तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हमारे आसपास हम जो भी चीज़ यूज़ कर पाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। और जितने भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको हमने यहाँ पे दो मेन ग्रुप्स में बांटा है। पहला ग्रुप यहाँ पे क्या है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकंड है यहाँ पे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होता है जो यहाँ पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दौरान वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो एग्जांपल से हमें बेटर समझ में आ जाएगा, जैसे कि सनलाइट। तो सनलाइट यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं होगी ह्यूमन एक्टिविटी के दौरान। हम यहाँ पे इसको कितना भी यूज़ कर ले वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सेम यहाँ पे एयर एंड वाटर है। और वाटर की बात करें तो हम यहाँ पे सेव वाटर का जो लोगो लगाते हैं जिसको हम यहाँ पे जानते हैं, सेव वाटर होता क्या है, उसमें 1% जो होता है पीने वाला पानी होता है। और पीने के पानी की यहाँ पे बहुत कमी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सेव वाटर का लोगो हम यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जितना पानी जो होता है वो समुद्र का पानी है, बाकी जो पीने लायक पानी नहीं है वो प्रेजेंट है। और पीने लायक पानी सिर्फ 1% है, जिसके यहाँ पे काफ़ी कमी चल रही है। इसलिए यहाँ पे जो है वाटर का सेव वाटर बोलते हैं। और जो वैसे वाटर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये हमारा किस में आता है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। बट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इसके बिल्कुल अपोजिट होता है और ये ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज इसको यूज करके खत्म कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इसको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। क्योंकि ये जो कोल पेट्रोलियम ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं और इनको बनने में काफ़ी साल लगते हैं। अगर हम इनको यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं और इनको बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो ये हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि होता क्या है। द नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, मर जाते हैं और ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। और ज़मीन के नीचे दबने से होता क्या है, यहाँ पे वहाँ पे ना तो हवा पहुंच पाती है और वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और वहाँ पे बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, यहाँ पे वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गए। फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या होते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं। और ये मिट्टी में दबने के बाद काफ़ी साल लगते हैं इनको फॉसिल फ्यूल्स बनने में। और जो अंदर होता है वहाँ पे क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो वहाँ पे हवा नहीं पहुँच पाती और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण भी वो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक।